हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रचुरता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रचुरता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। जैसे आप भूगोल में पढ़े होंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात इसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलेंगे कि जैसे हमने कोई एक ऊर्जा स्रोत है और उसका हमने उपयोग किया और कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद उस ऊर्जा स्रोत को हम लोग दोबारा अगर प्राप्त कर पाएंगे, तो इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऊर्जा स्रोत है और आपने उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया और उपयोग करने के कुछ समय पश्चात अगर आपने उसी ऊर्जा स्रोत को दोबारा से प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, जो सोलर एनर्जी है, आप सौर ऊर्जा का जितना उपयोग करेंगे कुछ देर पश्चात यानी कुछ देर बाद आपको वह ऊर्जा पुनः मिल जाएगा। उसी प्रकार जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। जल ऊर्जा जैसे कि मान लीजिए आपने जल का उपयोग किया और कुछ समय बाद आपको जल दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा। बात समझ रहे हैं? तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो गया कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात इसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा। नवीकरणीय ऊर्जा में हमने क्या पढ़ा कि नवीकरणीय ऊर्जा एक इस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है जिसका अगर हम लोग एक बार यूज करेंगे यानी कि एक बार अगर उपयोग करेंगे तो कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय बाद उसी ऊर्जा स्रोत को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में ऐसा नहीं होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का डेफिनेशन क्या है, देखिए, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होंगे, वैसे ऊर्जा स्रोत है मतलब जिसका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर दें ना, अगर एक बार यूज कर दें तो उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय में क्या होता है कि वैसा ऊर्जा स्रोत अगर हम लोग उसका एक बार उपयोग करेंगे तो कुछ समय पश्चात हम लोग उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय में उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी इत्यादि। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, अगर इसका हम लोग अगर एक बार उपयोग कर दें तो वही जिसका हम लोग जो चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका यूज कर भी दें तो उसको हम लोग कुछ समय पश्चात दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।